ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग, अनदर ब्लेसेड वीक, क्योंकि ये हफ्ते के बाद एग्जैक्टली बाय नेक्स्ट ट्यूसडे, नॉट दिस ट्यूसडे, आई एम सेइंग कमिंग ट्यूसडे, 19 तारीख के बाद, या जस्ट क्रॉस योर फिंगर्स, प्रेयर कर लो, पूजा पाठ में रख लो, अपने नमाज में रख लो कि डेट एक्सटेंड ना हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वीक एंड द नेक्स्ट वीक, कि डेट एक्सटेंड नहीं हो। और जो इतना मेहनत किया हुआ है उमार जी ने एंड मसूद अलवी जी ने, बहुत मेहनत किया, और उनके टीम ने, उनका जो भी मार्केटिंग टीम है, मैनेजमेंट टीम है, एवरीवन, जितना उन्होंने मेहनत किया है। पिछले 2 महीने से उनकी मार्केटिंग चल रही है, पब्लिसिटी चल रही है, मीटिंग चल रही है, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, सब चीजें हो रही है। बहुत मेहनत किया उन्होंने। तो उस मेहनत का फल 19 के बाद दिखेगा। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं, बस पॉजिटिव रहिए और अपने पूजा पाठ में इन चीजों को रखिए कि सब ठीक हो जाए। यहाँ बहुत मेहनत गया है, बहुत पैसे खर्च हुए हैं, राइट, मार्केटिंग, और फिर जो बड़े बड़े मीटिंग्स हो रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में हो रहे हैं मीटिंग्स, खाना पीना, फिर पीपीएल में स्पॉन्सरशिप, इतना स्पॉन्सर किया ब्रांडिंग करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, प्रिज्म टावर, राइट। तो इतना मतलब मनी हैज, दे हैव स्पेंट इनफ मनी। सो 19 से लेकर 5 जुलाई, ये 2 डेट्स, राइट, 19 जुलाई से बुकिंग स्टार्ट एंड 5 जुलाई के पहले द 40% हैज टू कम एंड क्लोज, डन डील। और उसके बाद जो गेम होने वाली है, एक अलग लेवल पे जाएगी फिर, राइट। एक्सचेंज ऑन का जो ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है, इट विल बी ह्यूज वॉल्यूम। अभी अभी हमें दिख रहा है 3.5 लाख, कभी 4 लाख, कभी 4.5 लाख की लिक्विडिटी हमें दिख रही है। लेकिन मैं ये 19 मई के बाद, और प्रिसाइसली मैं कहूंगा कि मैं डेडलाइन के बाद ही लेता हूँ, 5 जुलाई। 5 जुलाई इज द कट ऑफ, राइट। थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट है, तो लोगों का थोड़ा 19-20 हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, पैसे अरेंजमेंट जो भी है। तो अगर एक एक हफ्ते भर के लिए भी एक्सटेंशन हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 5 जुलाई तक एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो यूनिट्स हैं, पहले 2,000 थे, फिर 2,500, अभी 4,000 बोल रहे, ओके, वॉट एवर इट इज, सारे यूनिट्स सोल्ड आउट हैं, और वो पूरा पैसा आ चुका है, मतलब मिलियंस, मिलियंस। तो वो पैसा हमें एक्सचेंज ऑन में लिक्विडिटी में दिखना है अभी। अगेन, आप सब लोगों को पता होगा ना कि ये लिक्विडिटी का फंडा क्या है, राइट। काफी मीटिंगों में ये खुलासा किया है, और इनफैक्ट हम सबके जो अपलाइन हैं, शिवम जी, उन्होंने शायद कल या परसों, क्योंकि सुशील जी ने एक वीडियो डाला है, राइट, कल ही मेरे, कल क्या आज डाला हुआ है एक वीडियो, तो उसको मैं देख रहा, सुन रहा था मैं कि भैया उन्होंने क्या अपडेट दिया है। तो देखिए मेरे, एक टोटली में ब्लैंक हो गया मैं। ओह गॉश, टू मच ऑफ एक्टिविटी समटाइम्स मेक्स यू ब्लैंक। मेरी कड़ी टूट गई जो मैं बातें करने वाला था मैं। चलो ठीक है। तो 5th ऑफ जुलाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो, जितना भी, हाँ, लिक्विडिटी की बात कर रहा था मैं। तो मल्टीपल एक्सचेंजेस में अपना अपना पैसा पड़ा है, राइट। और जो हमें दिखता है एक्सचेंज ऑन में, वो सिर्फ बाइनेंस का है। कैसे? देयर एंड, ओके, लेट मी क्विकली
टेक यू टू फ्रीडम, तो यहां पर ना ऊपर दिख रहा है सिलेक्टेड एक्सचेंज, ये आपको यहाँ पे बाइनेंस दिखता है, राइट। देखते हैं कि अगर मैं इफ आई सिलेक्ट एनी अदर एक्सचेंज, क्या वहां पे वो दिखता है क्या लिक्विडिटी, कैन इट, नहीं इट डजंट अलाउ, दूसरा एक्सचेंज को सिलेक्ट करने का इट डजंट अलाउ। यहाँ पे है एक्सचेंजेस, लेकिन अपने को ये परमिशन देता नहीं है। देखिए इतने सारे एक्सचेंजेस है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 एक्सचेंजेस यहाँ पे हैं। लिक्विडिटी कौन सी एक्सचेंज की दिखती है, ऊपर लिखा हुआ देखो बाइनेंस, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जब प्रिज्म टावर का जो फंड आएगा, तो पूरा फंड बाइनेंस में नहीं जाएगा, वो फंड जितने भी 28 एक्सचेंजेस हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा वो मैनेजमेंट एंड द टेक्निकल टीम जो वो लोग कॉल लेंगे, भैया कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है कौन से एक्सचेंज में, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप देखोगे अच्छी लिक्विडिटी देखोगे, लेकिन इट वोंट बी 100% ओवर हियर, सो डोंट गेट कंफ्यूज। मतलब दोबारा ये सवाल पूछना नहीं कि सर इतना पैसा आया तो फिर बाइनेंस तो यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो ये नॉलेज आप अपने टीम में भी कैस्केड करो कि भाई जो अभी लिक्विडिटी दिखती है वो सिर्फ एक ही एक्सचेंज की दिखती है, जस्ट लाइक अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, इट इज 1%, ओके, और आई वुड से इट्स 10%, 90% इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग अनदर अदर एक्सचेंजेस, लाइक जो बाकी के 27 एक्सचेंजेस हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बट द गुड थिंग विच इज गोइंग टू हैपन इज अपना आर्बिट्राज वापस आ जाए ये लिक्विडिटी की वजह से, ओके। सो आर्बिट्राज आने से होगा क्या कि अभी जो परसेंटेज अपने को मिल रहा है ना, डेफिनेटली इट विल बी ऑन द हायर साइड। अभी कितना, प्लीज डोंट आस्क, कुछ लीडर्स लोगों ने बोला भी होगा, वॉट एवर इट इज, बिकॉज यू कांट पिन पॉइंट एट 1%, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये ट्रेड है, ये कोई कोई एमएलएम नहीं है कि आपको हर रोज एक फिक्स अमाउंट मिलेगा ना, वो वो कॉन्सेप्ट में नहीं है हम। वी आर लाइव, वी आर रियल टाइम, मतलब आज मार्केट कैसा है डिपेंड्स अपॉन द, हमारा प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन दैट। अभी मार्केट कैसा रहेगा, कैसा होगा, ये क्या एक्सचेंज उनके कंट्रोल में है? एब्सोल्युटली नो। मार्केट जैसा भी हो, अगर मार्केट ऊपर है तो प्रॉफिट बनाएंगे, मार्केट नीचे है तो प्रॉफिट बनाएंगे, क्योंकि गोल्डन का जो बॉट है वो ट्रेड ऐसा ही लेगा, ठीक है। हाँ, अभी एग्जिट कब करेगा वो तो कंपनी का जो जो अल्गोरिथम जो उन्होंने बना के रखा है, वो थोड़ी हम हमारे से शेयर करेंगे, वो तो सीक्रेट है, वो दैट्स यूएसपी ना। तो कितना जनरेट होगा एवरी डे, वी डोंट नो। So that's the reason I'm saying that it's not fixed. So don't start putting comments like कि हाँ यार ये डिलीवरी आने के बाद पक्का 1% आएगा, 1.5 का आएगा, 2% आएगा, नहीं भाई, दैट्स नॉट द केस। बट करंट सिनेरियो में कह रहा हूं, जो भी अभी करंट सिनेरियो है ना, सर्टनली उससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, बिकॉज मेरे को डजंट मेक सेंस। भैया लिक्विडिटी मिलियंस की लिक्विडिटी है, और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट उतना ही मिल रहा है, डजंट मेक सेंस। ये मैं लॉजिक आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि जो डेटाबेस है ना, मतलब अभी कितने सब्सक्रिप्शन हैं? 17,000। 17,000 में कितने लोगों के सब्सक्रिप्शन है ये? 5,000, ठीक है। सिर्फ 5,000 लोग, 6,000 लोग रहेंगे शायद, जिन लोगों के ये 17,000 के सब्सक्रिप्शन हैं। अभी जो प्रिज्म टावर से जो पैसा आने वाला है, क्या वो सब्सक्रिप्शन का है क्या लोगों ने उस सब्सक्रिप्शन के लिए दिया है क्या? नहीं। प्रिज्म टावर का पैसा वो अपार्टमेंट का है, मतलब प्रॉपर्टी का पैसा है जो यहां पे आ रहा है। तो हमारा एडवांटेज क्या है कि कम्युनिटी छोटी है,
6,000 की कम्युनिटी है, 7,000 की कम्युनिटी है, और मिलियन का लिक्विडिटी आ गया। आप समझ रहे हो? तो कम्युनिटी उतनी है, 6,000 7,000 की है, लेकिन मिलियन की लिक्विडिटी आ गई, और ट्रेड भी हो रही है मिलियन में। आज जो ट्रेड हो रहा है वो $3 लाख पे, $4 लाख पे, $10 लाख पे, $15 लाख पे, $20 लाख, जो भी है, अक्रॉस वेरियस एक्सचेंजेस जो हो रहा है, वो लोगों के पैसे से हो रहा है, राइट? जो 5-6 हजार जो लोगों ने डाला है उनका पैसा। लेकिन 19 मई के बाद, और नो जून के दौरान, और ड्यूरिंग द पीरियड, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस अप टू 5 जुलाई, ओके, या फिर आई वुड से 10 जुलाई, जो फंड आएगा, वो फंड इज नॉट फॉर सब्सक्रिप्शन, वो फंड है प्रिज्म टावर के लिए, इसलिए कोई लाइबिलिटी नहीं है। ये फंड सीधा एक्सचेंज में आ गया। देना किसको है? सिर्फ 6,000 लोगों को, प्रिज्म टावर के वालों को देना नहीं है, देना 6,000 लोगों के लिए सिर्फ। तो अभी भी 6,000 लोगों का ही देना है, सब्सक्रिप्शन नो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, और प्रिज्म टावर का जो पैसा आएगा उसके बाद भी जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो 6,000 लोगों में जाएगा। हाँ, ये अलग बात है, मसूद आलवी जी का जो जो अकाउंट, वो बहुत ही बड़ा होगा, सबसे बड़ा अकाउंट होगा वो, तो डेफिनेटली उनको भी जाएगा प्रॉफिट, वहां पे भी जनरेट होगा, क्योंकि जो भी फंड यहाँ पे आने वाला है, तो वो प्रॉफिट तो उनको, उन्हीं को जाएगा ना, क्योंकि उनको प्रिज्म टावर खड़ा करना है, राइट? लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और वो देखकर शायद ये भी हो सकता है कि एग्जिस्टिंग जो, जब पूरी प्रेजेंट टावर की जब लिक्विडिटी आ जाएगी, वो लिक्विडिटी को देखकर जो लोग स्टेडियम पे बैठकर मैच देख रहे थे, तो वो बोलेंगे भैया अभी टाइम आ गया ग्राउंड में उतरने का, क्योंकि मजबूत हो गया, अभी अभी एक्सचेंज को कोई हिला नहीं सकता, राइट? नाउ पीपल आर स्केप्टिकल ना, कि यार बोल तो रहे हैं, लेकिन किसने देखा है, पैसा आएगा नहीं आएगा, कि सच में जाने वाला है क्या? तो जब वो देखेंगे कि यार पैसा आ चुका, मिलियंस की लिक्विडिटी एक्सचेंज ऑन में दिख रही है, ये जिस दिन लोगों ने अपने आंखों से देख लिया ना, फिर देखो कहां कहां से पैसा आने वाला है। जो लोग आपको कह रहे थे ना कि नहीं यार 10,000 भी क्या, 1,000 भी नहीं है मेरे पास, वो 1 लाख रुपए लेके आएंगे, बोलेंगे सर डाल दे यार, मेरे 10 साइड डाल दे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि यार इतनी बड़ी लिक्विडिटी कौन हिलाएगा, क्योंकि ट्रेड में क्या होता है, जिसके पास जितना पैसा वो बादशाह होता है ना ट्रेड का, वो राजा है। तो भैया जब फ्रीडम में, जब एक्सचेंज ऑन में जब मिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडिटी आ जाएगी, तो इसका मतलब वी आर द मूवर्स एंड वी आर द शेकर्स। हमने अगर ट्रेड लिया तो वो कॉइन बढ़ेगा, हमने अगर ड्रॉप किया तो वो कॉइन गिरेगा, और इतना बड़ी लिक्विडिटी आ जाएगी कि पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली हम लोगों का फायदा होने वाला है, जितने भी लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिए हैं, क्योंकि हमारा परसेंटेज बढ़ेगा, और ये परसेंटेज बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारी जो फ्रीडम की जो सब्सक्रिप्शन है वो जल्दी फ्लश आउट हो जाएगी। वी डोंट हैव टू वेट टिल 12 मंथ्स। क्योंकि अगर इमेजिन, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इमेजिन अगर पर डे अगर 1% पे आते हैं स्टार्टिंग जुलाई, ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूं, डोंट कोट मी ऑन दैट, ओके, मैं सिर्फ इट्स वेरी डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं कि भैया प्लीज डोंट कोट ऑन दिस, मैं आपको एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे मैं आपको 1% बोल रहा हूं। अगर 1% अगर जनरेट होता है आफ्टर प्रिज्म टावर का जो भी जो फंड्स आने वाले, तो मंथली कितना होगा? 30%। 3 महीने में 90%, 6 महीने में 180%, खत्म, यू आर आउट। मतलब इट्स नॉट 12 मंथ्स, इट इज 6 मंथ्स फॉर इन्वेस्टर्स फ्लश आउट होने के लिए, राइट? और जो नेटवर्कर्स हैं, जो कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, उनके तो व्यारे न्यारे होने वाले हैं। उनकी आईडी तो मैं तो बोलता दिन में फ्लश आउट्स होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यार इतनी बड़ी लिक्विडिटी देखने के बाद एक नेटवर्कर चुप बैठेगा क्या? ही इज नॉट गोइंग टू सिट क्वाइट। अगर वो लिक्विडिटी को, हर नेटवर्कर क्या करेगा, वो लिक्विडिटी को एनकैश करेगा। दैट इज व्हाट वी वांट, वी वांट सम एक बेस चाहिए ना कि यार इसको इसको कैसे एनकैश करें।
तो जब ये लिक्विडिटी दिखेगी ना, तो देखो सारे नेटवर्क ऑन हो जाएंगे, सब सारे नेटवर्क बड़े बड़े लीडर्स लोग ऑन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी यार उनके पास वो है, प्रूफ है, वो दिखाएंगे बस ये देखो मिलियन लिक्विडिटी। बता एक्सचेंज ऑन हिलेगा क्या? ये मेरे ट्रेड्स, ये दिन का 1%, 1.5%, 1.5%, 2% जो आ रहा है, वो दिखा दिखा के बड़े 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 आईडीज बनने वाले हैं। सो गेट रेडी, आई एम सेइंग दिस 1 month, आई वुड से 1.5 month इज सुपर एक्साइटिंग। हर रोज एक एक्साइटमेंट है। और मैं तो कहता हूँ कि 20 मई के बाद ना डेफिनेटली देखिए, आप देखोगे सारे लीडर्स लोगों की मीटिंग शुरू हो जाएंगी। बस अभी तो थोड़ा सा ना रुक रुक कर ना, कोई हफ्ते में एक बार ले रहा है, कोई 15 दिन में एक बार ले रहा है, कोई अपडेट कुछ अपडेट आने के बाद ले रहा है। तो ये जो हो रहा है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी एकदम इट विल बी डेली, ऑलमोस्ट आई वुड से हर रोज। आप शाम की मीटिंग आप देखो, जो जो होता था ना पीछे, that every day there is a ऑफिशियल मीटिंग शाम को होती, कोई ना कोई लीडर लेता था। शायद दोज डेज विल कम बैक, दैट एवरी डे हमारा जो फ्रीडम का जो प्रेजेंटेशन वो शुरू होगा। अभी तो कोई प्रेजेंटेशन लेता नहीं, क्योंकि नहीं है ना, मतलब एग्जिस्टिंग, इट्स लाइक बिकम स्टैटिक। जितना भी हमारी जो कम्युनिटी वो स्टैटिक है अभी, इट्स नॉट डायनेमिक। तो जब ये पूरे फंड्स आ जाएंगे, आई एम प्रीटी श्योर प्रोस्पेक्टिंग धुआंधार शुरू हो जाएगा, नए लोग, फ्रेश पीपल विल कम इन। फिर उनके लिए फिर अपने को प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा कि व्हाट इज फ्रीडम और नो, आपको क्या, आपका व्हाट इज योर पोटेंशियल अर्निंग इन फ्रीडम, ये सारी चीजें उनको नए लोगों को बताएंगे हम। आप लोगों को तो, आप तो अभी धुरंधर हो चुके हैं, आपको तो सब पता है फ्रीडम के बारे में। लेकिन फिर नए लोगों के लिए हम फिर प्रेजेंटेशन करेंगे एंड स्टार्ट शेयरिंग दी freedom and what is freedom and why freedom and how to do freedom, right? Great. तो super, just another 8 days, right? अब आज तो 11 है, तो 8 दिन 9 दिन पकड़ के चलो। और 9 दिन में इट्स लाइक डबल धमाका है मेरे लिए तो, बिकॉज इवन माई फैमिली इज कमिंग ऑन 20th टू बैंगलोर। छुट्टियां हैं, बेटी को छुट्टी है, मैडम जी को छुट्टी है, तो दे बोथ आर ट्रैवलिंग। तो इट्स मेरे लिए डबल धमाका है कि यार मेरी फैमिली वापस, वी आर अगेन कमिंग टुगेदर, नो वी आर गोइंग टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। कुछ दिन ही रहेंगे साथ में, लेकिन गुड, इट्स लाइक सुपर एक्साइटेड। वी हैव टाइमिंग इतनी सही है कि 19 को, और एवरी डे इज गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग डे। 20 तारीख को ये लिक्विडिटी, 21 को, 22 को काफी। सो गेट रेडी, आई वुड से दैट नो एक्साइटिंग डेज आर देयर। सिर्फ क्या है कि डोंट कोट ऑन द डेट्स, ओके? मुझे पता है कि लीडर्स लोग डेट्स दे रहे हैं आपको कि 19 है, 20 है, ये डेट है, वो डेट है। प्लीज डोंट गो विद द डेट्स, क्योंकि ये बिजनेस है, ओके? और बिजनेस में डेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अननोन चैलेंजेस जो आते हैं। तो डोंट बी रिजिड कि यार सर आपने ये डेट बोला था, ये डेट पे क्यों नहीं हुआ। काफी लोग ये सवाल कर रहे हैं, सर 10 बोला था क्या हो गया, फिर 14 हो गया क्या हो गया, अभी 19 हो गया क्या हो गया। अरे भाई, गेट आउट ऑफ यार दैट क्लोज माइंडनेस। अरे वो बिजनेस कर रहे हैं, $1 बिलियन का टावर खड़ा हो रहा है वहां पे भाई। या तो ऊपर नीचे डेट्स हो जाते हैं। वो आई एम टेलिंग यू नो, 5 जुलाई ऐसा नहीं बोलेंगे वो लोग। कोई कोई अगर 6 जुलाई को पैसा लेके आया, अरे यार एक दिन को डिले हो गया, वो ऐसा नहीं बोलेंगे भाई सॉरी हम आपका पैसा नहीं ले सकते और आपको हम टोकन अमाउंट भी नहीं देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। गॉट माई पॉइंट? तो जस्ट नो, बी फ्लेक्सिबल। गुड थिंग क्या है दैट थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, ओके? ओके, सो लेट्स गो क्विकली। हम एक 10 मिनट लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को सवाल जवाब के लिए मैं आपको मौका दे दूंगा। मैं फ्यूचर का देखते हैं कि फ्यूचर में सिग्नल अभी तक चेंज हुआ मेरा। अच्छा, मेरा गुड न्यूज की मेरा सब्सक्रिप्शन आ गया, ठीक है, आफ्टर मल्टीपल फॉलोअप। सो नाउ आई कैन गिव यू द सिग्नल्स। तो सिग्नल अभी, अगर मैं 1 आवर के में जाता हूँ, तो 1 आवर पे देखते हैं सिग्नल क्या चेंज हुआ है क्या। इट्स नॉट ओके, आई हैवंट रिसीव्ड द सिग्नल, ठीक है?
ये एक मिनट, ये हो गया, तो इसको क्यों नहीं आ रहा है? एक घंटे में क्यों, हाँ ठीक है। तो एक घंटे में जो सिग्नल है बाय है अभी, ओके, लेकिन अभी अगर शायद 10:30 को या फिर 11:30 को अगर मुझे सिग्नल मिलता है, मैं आपको डालूंगा, ठीक है। बिकॉज हाई वॉज, इफ यू सी द हाई वॉज 82,400 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 82,460 का हाई था, और अभी चल रहा है, इट इज गोइंग ऑन 80,711। ओके, मतलब ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स, क्लोज टू 2,000 पॉइंट्स की का उसने हाई से उसने डिप लिया है। लेकिन क्या सिग्नल चेंज होगा? आई डोंट नो, अभी तक चेंज हुआ नहीं है, क्योंकि ये अगर मैं 4 घंटे का अगर मैं आपको सिग्नल दिखाऊं, 4 घंटे का सिग्नल अभी भी बाय चल रहा है, मतलब द ट्रेंड। और अगर मैं आपको डेली का ट्रेंड दिखाऊं, डेली में भी बाय चल रहा। बाय कब आया था डेली में? 7 अप्रैल को आया था। 7 अप्रैल से आज क्या है? आज 11 मई है, मतलब लिटिल ओवर अ मंथ, 32 कितने हो गए, 35 दिन हो गए। 35 दिन से ट्रेंड सिर्फ बाई ही दिखा रहा है, ये ट्रेंड बदला नहीं है, ठीक है। हाँ, ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो अभी भी बाई है। तो ये बाई चल रहा है 40 दिन की, 35 दिन हो गए। 4 घंटे का अगर आप देखोगे तो 4 घंटे में भी बाई कब आया था? आ, कल ये डेट अगर मैं दिया आपको, 10 मई, शाम को 4 बजे ये सिग्नल आया बाई का। तो अभी भी बाई चल रहा है। और अगर मैं 1 घंटे का बताऊं, 1 घंटे का तो अभी कितने, ऑलमोस्ट 15 घंटे हो चुके हैं। 15 घंटे में अभी भी बाई चल रहा है, ओके। सिग्नल चेंज किया नहीं उसने। तो अभी हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम 1 घंटे का देखते हैं, राइट? तो 1 घंटे का अगर सेल आता है तो मैं आपको भेजूंगा। जिसको पोजीशन लेना है, थोड़ा सोच समझ कर, नो, अगर आपके पास कम है लिक्विडिटी, कम पोर्टफोलियो है, तो ज्यादा नहीं, 0.1 या फिर 0.01 करके आप छोटा ले सकते हो, ठीक है। सेम थिंग अगर मैं ये दिखा रहा हूँ, सोल का भी वही है। सोल में भी कोई चेंज नहीं है, जैसा बीटीसी करता है सेम बिहेवियर दे रहा है वो। उसका पोजीशन भी अभी भी बाई है। पर मैं आपको, लेट मी रिफ्रेश, तभी मैं आपको गोल्डन एक्स का दिखा देता हूँ। ओके, इवन आई एम वेटिंग फॉर द सिग्नल। अगर सिग्नल चेंज हुआ तो फिर मैं पोजीशन लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। लेकिन मैं सेल के लिए थोड़ा सोच समझ की मैं पोजीशन लूंगा मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो लॉन्ग टर्म है ना वो, दैट, अभी ये अगर मैं देखूं आपको 1 घंटे का दिखाऊं, देखिए, अच्छा 1 घंटे में ये सेल आ गया, वाह, ओके। तो सोल में सेल आ गया 1 घंटे में, बहुत सही। मतलब ये क्लोजिंग हुई है 94.72, और अभी चल रहा है 94.80, ठीक है। तो अगर किसी को पोजीशन लेना है, यू कैन गो हैड। उसके बाद में अगर मैं 4 घंटे का अगर मैं देखूं, 4 घंटे का, अरे बाप रे, अभी तक बाई चल रही है। कब का आया था बाई? ये आया था 1 मई को। ओ गॉश, 11 दिन, 11 दिन से सिर्फ बाई चल रहा है। और ये इसकी कब दिया था इसने सिग्नल? 83.85, वाओ, $12 अभी भी चल ही रहा है, लेकिन क्या सुपर ये है। और अगर मैं डेली का अगर आपको दिखाऊं, डेली का भी बाई है। अभी तक डेली का सेल सिग्नल नहीं आया। और ये डेली का कब आया था? 89 पे आया था, लेकिन 4 घंटे का हमको 83 पे आया था, या, ठीक है। चलो, तो दिस इज व्हाट इज ऑन द सोल। तो अगर मैं सोल को, मैं आपको भेज देता हूं मैं, है ना? अरे ये बीच में आ रहा है ना।
हाँ, ऐसा करके मैं आपको भेजता हूँ भाई। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक हो करता हूँ या दिस। Just give me a minute. Let me quickly patch it up. Yeah. Okay. तो ये है आपका रोल वरना सिग्नल चेंज टू सेल। मैं चेंज बोलता हूँ, चेंज्ड बोलता हूँ और चेंजिंग बोलता हूँ, ठीक है। तो ये इसमें जरा अंतर होता है। चेंज मतलब क्या कि हो गया, सेल का सिंबल आ गया और वो फॉर्म हो गया। चेंजिंग मतलब क्या होता है ना, कभी कभी ना 1 घंटे का कैंडल शुरू हो जाता है, खत्म नहीं हुआ कैंडल, लेकिन सिग्नल दिखता है वहां पर, लेकिन वो सिग्नल कंफर्म कब होगा, जब तक वो कैंडल खत्म नहीं होता। इसलिए मैं, अगर आप ना सेंटेंस को मेरा पढ़ा करो, मैं जब लिखूंगा सोल 1 आवर सिग्नल चेंजिंग टू सेल, चेंजिंग मतलब चेंज होने, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो वेट करना, ठीक है, वो 1 घंटे को, क्योंकि मैंने दोबारा डालता हूं मैं, अगर आप आपने गौर किया होगा कि एक ही मैं स्क्रीन में अगेन एक वो 1 घंटा पूरा होने के बाद कंफर्म होता है तो मैं दोबारा डालता हूं। ओके, तो थोड़ा ये जरा गौर करिए उन लोगों के लिए जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, परफेक्ट, गुड, दिस इज गुड। हाँ, ओके, परफेक्ट। ओके, फ्रीडम तो हो चुका। एक्सॉन भी, एक्सॉन इज गुड। धीरे 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 इंच हो रहा है, प्रिटी श्योर ये 19 या 20 मई तक काफी डेवलपमेंट होगी इसके अंदर। ओके, ये मई को अगर अच्छा, अगर एक जबरदस्त लिक्विडिटी आती है ना, तो फिर आप देखो कि ये सीधा उसी दिन आपको $10 दिखे। आमीन, मेरी दुआएं यार ये हो जाए। या ओपनिंग बोलते ना कि हमारे लिए एक क्या बोलते हैं, एक गिफ्ट, 19 तारीख के लिए एक गिफ्ट, कि भैया 19 तारीख को बुकिंग शुरू हुआ और 20 तारीख को इतना अच्छा फंड आ गया कि ये सीधा 4 से सीधा हमको दिख गया, सवेरे सवेरे उठे $10 दिख गया, ठीक है। ग्रेट, परफेक्ट। Okay, now let come back. I'll take the Q&A for another 10 minutes and then we'll wrap it up. Yeah. तो अभी अगर किसी को कुछ एनी पॉजिटिव अगर कोई सवाल है या फिर आपके पास कोई अपडेट है, जेन्यून अपडेट, ठीक है, अफवाहें नहीं, अगर आपके पास जेन्यून अपडेट है तो हैंडल्स करिए और पूरी कम्युनिटी को यू कैन शेयर विद द कम्युनिटी व्हाट इज इट। कोई, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? अच्छा, लेट मी आस्क यू वन थिंग। आप में से कितने लोग हैं जो फ्रीडम में, कितने लोगों के अभी तक अकाउंट नहीं है? ऐसे लोग हैंड रेस करो। जो सब लोगों का, अच्छा, एक, दो, ओके, ओके, काफी लोगों के हैं जिनके, जिनका फ्रीडम में अभी तक अकाउंट नहीं है। चलो ठीक है, तो आप लोगों का तो अकाउंट जो डीप जंगल का जब आ जाएगा तो आ जाएगा, दैट इज ओके। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल कि कितने लोगों को, कितने लोग, हम पीपल डोंट बिलीव इन फ्रीडम, फ्रीडम अकाउंट जो हो, कितने लोग हैं जिनको फ्रीडम के ऊपर भरोसा नहीं है? कितने लोग हैं? सुपर, मतलब यू ऑल आर प्रेटी मच अवेयर, आपको कॉन्फिडेंस है कि फ्रीडम हमको लंबा पैसा निकाल के देगा, ये है।
राइट? आई नो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि जो लोग नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द डीप जंगल फंड, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ओके, और मुझे पता है कि एक बार डीप जंगल आने के बाद बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स हमारे फ्रीडम में आ जाएंगे, क्योंकि वो पूरा पैसा मैं तो डालने वाला हूँ। जितना आएगा तो मुझे निकालना ही नहीं कि भाई भाई आई एम जस्ट वेटिंग। या तो आई एम प्रिटी श्योर कि नो, जितने भी लोगों को फ्रीडम में कॉन्फिडेंस है, वो लोग दैट्स व्हाट दे आर गोइंग टू डू। ओके, परफेक्ट। अच्छा पीयूष, आपने हैंड रेज किया है, बोलो। सर मैं ये बोल रहा था, वो मैंने अपने अकाउंट से आर्बिट्रेज वाली इनकम ट्रांसफर करी थी, बट वो शो नहीं हो रही इनकम में। आपने सपोर्ट टिकट रेज किया? हाँ, कर दिया था मैंने। बस, तो बेफिक्र रहो, आ जाएगा। हाँ, ज्यादा नहीं है, 78 DT थे, ट्रांसफर किए थे, बट वो ऐड नहीं हुए इनकम लेवल में। नहीं, वो इनकम वॉलेट वो में। ना उसमें दिखता है, वो ऑडिट ट्रेल जो होता है ना, हाँ हाँ। ट्रांजैक्शन में वो दिखता है। ठीक है, तो डोंट वरी, ठीक। वो मैं ऑडिट ट्रेल मैंने में दिख स्क्रीनशॉट जाएगा। शेयर कर दिया था सर को, मतलब सपोर्ट टीम को, अपना जो मेल आता है ना कि इतने बस बस आपने बस, ड्यूटी ठीक ट्रांसफर, ठीक वो कर ठीक दिया। ठीक। डन, परफेक्ट। परफेक्ट, जस्ट रिलैक्स। ओके, जस्ट रिलैक्स। या कोई अपडेट या फिर कोई पॉजिटिव क्वेश्चन? ओके, यस, मनोहर। सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए मनोहर जी। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, आई एम ब्लेस्ड, थैंक्स। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा सर, फ्रीडम का तो बहुत अच्छा आ रहा है रिटर्न भी। सर मैंने वो ग्रेट। गोल्डन एक्स बोर्ड का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो उसका अभी तक वो एक्टिव नहीं हुआ है। मतलब उसमें बता रहा है एक्टिव है, लेकिन अपन जब गोल्डन एक्स बोर्ड में जाते हैं तो वो बताता ही नहीं है, शो नहीं हो रहा है उसमें। नहीं, हाँ, एक काम, सपोर्ट टिकट क्रिएट किया आपने? नहीं किया। चलो, सपोर्ट क्रिएट करके मुझे उसका टिकट भेजो, उसका स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे, और आपका ठीक है। ईमेल आईडी भेजो मुझे। ठीक है। चलो चलो। कि यस, पगारे श्री चंद्र। साहेब नमस्कार. नमस्कार। ते इन्कम जे आहे ना थोडं लेट होतं त्यांना सांगा. साधारण 7-8 तासाने क्रेडिट होते, ते लवकर नाही होत आता पहिल्यासारखे. हाँ ना, आता ते बोलत होते ना. हा, त्यांना सांगितलं, तिकीट क्रिएट हम्म, केलंय ना त्यांनी. आणि लागेल माझं पण त्यांना ते, परवाच्या जेव्हा दिवशी सपोर्ट झालं तिकीट. होतं. हा, पण ते ते नंतर येते, थोडं लेट होतं पूर्वीसारखं नाही कसं येतं, हा, तेच तेच लवकर तेच. येतं. कसं आहे ना ठीक. की हम्म. 100 मध्ये नाही तर 1000 मध्ये कुठलं एक ट्रान्झॅक्शन फेल होतं, आणि हम्म. त्याला परत रेक्टिफाय करायला थोडा वेळ जातो, पण येतं. पैसे येतं. कुठं जात नाही सर, ते पैसे येतात परत. मी काय म्हणतो सर, हा, आपलं काय ऑफलाईन चेंज करायची काय प्रोसेस आहे का काही? नाही नाही नाही, कशाला तुम्हाला चेंज करायचं आहे? कशाचं काय कारण, काय तुमचं? जाऊ द्या, चला बोलेन नंतर. हा, नंतर तुम्ही ठीक. बोला, सेपरेटली बोला माझ्याशी. ओके ओके. चाल चाल, ओके. या या. ओके, यस, मृत्युंजय। यस सर, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हेलो यस यस, मॉर्निंग। सर, नमस्कार सर। सर, जो हमारा जो डीप जंगल में जो पैकेज डाले थे, वो सब कब तक सर फ्लश आउट हो जाएगा सर? यार फ्लश आउट तो वो अभी तो परफॉर्मेंस के ऊपर है ना। आर्बिट्राज का हाँ जो सर। परफॉर्मेंस है, अगर वो हाँ। परफॉर्मेंस, इफ इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल परफॉर्मेंस, जैसे कि ओके। अगर आपने देखा होगा सितंबर तलक, डीप जंगल का हाँ। सितंबर 2025 की बात कर रहा हूं मैं, हाँ। कि तब तलक अपने को कितना आता था पर डे? पर डे 1% से आता था, 1%। अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सली 1%, एवरेज अगर आप देखोगे पर डे का आ रहा था 1%, मतलब महीने का हो गया 30%। 30%। ठीक है, अभी ये भी देखना है कि अभी कितने सब्सक्रिप्शन लाइव हैं डीप जंगल के, और कितना फंड क्लियर हो चुका है। हाँ। ठीक है ना, उसके हाँ। ऊपर है। तो अगर 50%, अगर मान लो मैं कहता हूं कि $100 का आपने डाला था, और 100 में से आपके 100 आ चुके हैं, और $80 बचे हैं, मतलब और 50% आपका बचा हुआ है। ठीक है, वो तो उसके लिए अगर मैं पर डे, अगर मैं 1% लेता हूं तो $30, दो दो महीने हाँ। में $60, 3 महीने में $60। $90, तो 3 महीने में आप फ्लश आउट हो जाओगे। हाँ। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ?
स्टार्टिंग जुलाई, सर स्टार्टिंग जुलाई, हाँ। क्योंकि जुलाई में पूरा कंप्लीट फंड आ जाएगा, तो वहां से आर्बिट्राज विल बी 100% फुल्ली यस यस। फंक्शनल हो जाएगा। तो मैं हाँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ओके। अगर कुछ लोगों का सिर्फ 10% 20% बचा है, मतलब क्या 180 में से $150 आ चुके हैं, बचा से $30 बचे हुए हैं, तो उनका फ्लश हाँ आउट जुलाई में हो जाएगा। हाँ। ठीक है। वो तो तो इट्स हाँ वेरी सर। डिफिकल्ट टू टेल कि फ्लश आउट पूरे आईडी फ्लश आउट कब, बिकॉज एवरी आईडी का जो परफॉर्मेंस है वो अलग अलग है ना। हाँ वो तो सही बात है सर। हम्म। हाँ सर, सर वो और एक क्वेश्चन था। जो ओके, हम जो परफेक्ट। यस, एनीवन एल्स? और कोई सवाल? तो जैसे कि मैं आगे वापस आई वाज सेइंग कि नो, डोंट गो विद द डेट्स। ओके। सिर्फ वन गुड थिंग क्या है कि डेवलपमेंट जबरदस्त हो रहा है, काम बहुत बढ़िया हो रहा है, राइट? दैट इज गुड थिंग। तो डेट ना ऊपर नीचे हो सकता है, विच इज फाइन। तो बट आई वुड ओनली से डोंट स्टार्ट गॉसिपिंग, गॉसिप शुरू मत करना। अगर डेट से आवा हो जाते हैं ना, तो डोंट स्टार्ट योर गॉसिप। ओके, यस, वनीता गोसावी, WT वनीता गोसावी, आप जूम पे जाके अनम्यूट कर सकते हैं। सर नमस्ते, उमेश गोसावी बोल रहा हूँ सर। उमेश, अच्छा, वो नाम वनीता दिख रहा है वहां पर। जी जी, मिसेस का नाम है सर। अच्छा अच्छा, बोलो उमेश। जी सर। सर मैं फंड तो इसी महीने आने वाला है सर, 20 तारीख को पूरा का पूरा 40%। वो 20 तारीख को आएगा, पक्का? हाँ ऐसा सुना है सर। अच्छा, सुना है तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मत बोलो यार, 20 तारीख को आने वाला है। नहीं सुना तो है। और देखो, सुनने में और होने में बहुत अंतर होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि उनको बोलना कि सर फंड्स आर एक्सपेक्टेड, पक्का आने वाला है। नहीं, जब तक वो दिखेगा नहीं ना आंखों से, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव। जी ओके। बराबर। क्योंकि देखिए, देर आर वेरियस फैक्टर्स इनटू दैट। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि भाई जो फंड जो है, जो करेंसी है, वो पीके है। ठीक है। उस जी करेंसी को कन्वर्ट कर कर हमें डीटी में लाना है। जी। तो आपको लगता है वो एक ही दिन में हो जाएगा? नहीं नहीं सर। हाँ, तो वो बोल रहा हूं मैं। अभी फंड्स आने वाले हैं 19 मई से। तो 19 मई को अज्यूम कर लेते हैं कि 19 मई को एक 20 मिलियन आ गया, अज्यूम करते हैं। क्या उसी 19 20 तारीख को क्या 20 मिलियन का डीटी मिल जाएगा इमीडिएट का? नहीं सर नहीं। नॉट पॉसिबल भाई, भैया कितना रेगुलेशंस कितने अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि एक नहीं वो बंदे भी के पास बोला तो होगा सर। ही नहीं। जी बराबर, वही बोला सर कि जो अमाउंट तो आ जाएगी, और उसको डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है वो नहीं बता सकते, ऐसा उन्होंने मेंशन करके बोला था। या वो सबसे बड़ा चैलेंज तो वो वहीं वहीं पे आने वाला है। वो तो ये बोलते हैं ना कि एवरी टाइम वी फेस अ डिफरेंट चैलेंज। अभी इस बार का पता चैलेंज क्या होगा कि अरे यार, बिरयानी पकी हुई है, खा नहीं सकते। जी ये है, मतलब पैसा हाथ में पड़ा हुआ है लेकिन मिल नहीं रहा है, आलू नहीं, यूएसडीटी मिल नहीं रहा। तो वो अरेंज करेंगे। अभी ये एक अच्छी चीज क्या पता क्या हो इसमें, एक गुड थिंग क्या है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो इज रेगुलेटेड। ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया, क्योंकि वहीं पे वो डीटी को खरीद लेंगे, क्योंकि भैया कोई भी बेच सकता है ना, सीधा बैंक अकाउंट से कोई भी खरीद सकता है। तो दिक्कत ही नहीं जी। उन लोगों के लिए। तो वहां पर बहुत बढ़िया है। तो सिर्फ क्या है कि अरेंजमेंट करने में टाइम लगेगा। टाइम मतलब ऐसा नहीं कि महीनों, हार्डली, नॉट इवन अ वीक, आई वुड टेल यू। एक 4-5 दिन में ये अरेंज हो जाएगा, क्योंकि रेगुलेशन है इन प्लेस ना। तो किसी को डर नहीं है वहां पर डीटी देने के लिए। बोलेगा अरे भाई, रेगुलेटेड है, क्रिप्टो इज रेगुलेटेड, मैं दूंगा। उनके पास है, अवेलेबल है, वो देंगे। और बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं ना, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो ऑफिशियली करते हैं सारे ट्रांजैक्शन। तो
आई थिंक जी वही 20 बोल रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि 20 तारीख को आ जाए पैसा, ठीक है। जी सर, जी सर। सर और एक सवाल था, हम्म। जो X1 है अपना, वो USDT में कन्वर्ट कैसे, कब शुरू हो सकता है और कब, कैसे, इसे जानकारी नहीं यार, चाहिए। वो देखो, मेरे को अभी कोई उनको कोई मुझे आप लोगों को कोई स्पेसिफिक डेट नहीं देना है, ठीक है। लेकिन जब आ जाएगा ना, आपको अनाउंसमेंट आ जाएगा, जब आ जाएगा ना स्वैपिंग का सिस्टम। क्योंकि कुछ जी लोग बोल रहे हैं, कुछ डेट्स बोल रहे हैं, भैया मेरे को डेट्स नहीं देने हैं यहाँ पर, क्योंकि डेट्स आर वेरी डायनामिक। इट डिपेंड्स अपॉन द फंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन कि नो कंपनी का जो जो लिक्विडिटी है, इज इट इनफ टू कुशनिंग, स्वैपिंग को कुशन करने के लिए। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ बिजनेस। आज अगर कंपनी एक्सॉन को स्वैपिंग का ऑप्शन देती है यूएसडीटी से, ठीक है, इसका मतलब क्या, कि वो जो एक्सॉन जो टोकन है अभी तो लिस्टेड नहीं है, एक्सॉन इज नॉट लिस्टेड, कंपनी एक्सॉन को नहीं बेच सकती, ठीक है। मतलब क्या, कि कंपनी आपसे एक्सॉन लेगी और आपको देगी यूएसडीटी। मतलब क्या, ये एक्सॉन का जो प्राइस है ना, कंपनी को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। आप जी समझिए, क्योंकि स्वैपिंग जब कंपनी ने बोला, कंपनी ने क्या बोला, हम जब जब आप स्वैप करोगे तो जितने एक्सॉन आपके पास आपने स्वैपिंग किया, वो पूरे एक्सॉन बर्न होने वाले हैं। इसका मतलब क्या, कि कंपनी उस एक्सॉन से रेवेन्यू जनरेट नहीं करने वाली। अंडरस्टैंड दिस थिंग। जी तो ये तभी होगा जब कंपनी बोलेगी यस, मेरे पास इतनी लिक्विडिटी आ चुकी है कि मैं स्वैपिंग देकर ये कॉस्ट को अब्सॉर्ब कर सकता हूं मैं। ओके, अभी उन्होंने बोल तो दिया कि हम बर्न करेंगे, ठीक है। आई डोंट नो क्या वो बर्न करेंगे, बाद में क्या स्ट्रैटेजी बदल रहे वो, और जितना भी हम स्वैपिंग करेंगे दे विल कीप इट फॉर फॉर देयर लिक्विडिटी, वी डोंट नो। क्योंकि एक्सॉन इज नॉट लिस्टेड, एक्सॉन की ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई है, तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। जब ट्रांजैक्शंस होंगे तभी तो रेवेन्यू जनरेट होगा ना, वो जो फीस के तौर पे जो कटेगा। अभी दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया अभी तक एक्सॉन ट्रांजैक्शन फी को कन्वर्ट नहीं हुआ है, कि आप एक्सचेंज ऑन में ट्रेड कर रहे हो और ट्रेडिंग में एक्सचेंज ऑन एक्सॉन को ले रहा है एज अ ट्रेडिंग फीस, वो भी नहीं है। तो रेवेन्यू जनरेट कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होगा, तो क्या स्वैप आएगा, डेफिनेटली इट नॉट कम। अगर अभी आता तो इट्स लाइक फुलिशनेस, आई वुड से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप भी बिजनेसमैन हो, अगर आप भी बिजनेस करोगे, तो आप कब करोगे लिक्विडिटी भाई, स्वैपिंग कब करोगे आप, या व्हाई यू वांट टू चोक योरसेल्फ। अभी तो आप, हम निकल रहे हैं, नो, दलदल से हम बाहर निकल रहे हैं अभी। अगर अभी उन्होंने स्वैपिंग दी तो दोबारा दलदल में जाएंगे, अगेन ही इज गोइंग टू क्रिएट अ लाइबिलिटी ऑन हिज हेड। तो अभी हमको कुछ नहीं करना है, शांत रहो। अपना लिस्टिंग 11 महीने का लिस्टिंग है, ठीक है। तो 11 महीने के लिस्टिंग तलक है, हाँ स्वैपिंग आएगा, क्योंकि वो जिसको फ्यूचर में ट्रेड करना है, वो 5 अप टू $5 कैपिंग है, अप टू $5 का। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर तब तक तो ये $10 के ऊपर चला गया होगा, एंड पीपल विल स्टार्ट नो स्वैपिंग इनटू सिस्टम। आई होप तब तक अच्छी खासी लिक्विडिटी आ जाए कंपनी के पास। ओके ग्रेट, सुभाष। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या हाल चाल श्रीमान। बहुत बढ़िया, आप अच्छा, सुनाइए। बढ़िया जाइए। सब बढ़िया है सर, बढ़िया है। सर आपसे पर्सनली बात करनी है, कितने बजे कॉल करूं। कॉल करो 11 बजे, तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लूंगा, 11 सवा 11 को। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जो मेरे तर्क देता हूं वो मेरे होते हैं, ठीक है। तो डोंट कोट मी, और या फिर इसको कहीं रेफरेंस में मत इसको ना, डोंट टेक दिस एज अ रेफरेंस इन अदर मीटिंग्स। ये दिक्कत हो जाती है। आप क्या करते हो ना, आप लोग
दूसरे मीटिंग में जाते हो और आप ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलते हो ना कि उन लोगों को दिक्कत हो, बोलते कि लियो जी गलत मैसेज भेज रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ओके, तो प्लीज डोंट कोट मेरा कोई कहीं रेफरेंस, ये मेरा तर्क दे रहा है, मैं आपको दे रहा हूं कि यार क्या हो सकता है। या मैं डेट्स भी क्यों नहीं देता हूं, क्योंकि डेट्स आर वेरी डायनामिक। हाँ, इतना बोल सकता हूं, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। जो भी चीजें आंखों के सामने हो, सीइंग इज बिलीविंग ना, तो या वो दिख रहा है, उनका उनका एफर्ट, उनका वर्क, उनकी मेहनत, यस दिख रही है, एंड ट्रूली अप्रिशिएबल। वी शुड अप्रिशिएट देम दैट बहुत मेहनत कर रहे हो, ऊपर वाला उनको जरूर 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 कामयाबी देगा। या ग्रेट। ओके, एनीवन एल्स? राकेश, यस राकेश। हाँ सर, बोले कि डीप जंगल का जो है वो विड्रॉल मिलेगा सर, या फ्रीडम में कन्वर्ट होगा? यार देखो, अभी अगेन वापस, दिस टॉपिक इज अगेन वेरी फ्लूइड। ओके, बहुत अभी फ्लूइड है ये कॉन्क्रीट हुआ नहीं है, बट लेके चलो कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। पहला प्रेफरेंस होगा विड्रॉल अभी। जो जी। इसके पहले आपको पता है ना कि उमर जी ने कहा था कि हम विड्रॉल भी देंगे और उनको एक्सचेंज ऑन में, फ्रीडम में ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी देंगे। ओके ठीक है, लेकिन हाउ मच इट इज फिजिबल, उनको दोबारा फिर क्या करना पड़ेगा ना, सिस्टम को वहां से जो जो भी ब्रिज बनाना है, कुछ नहीं कोडिंग है, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, ब्रिज करना पड़ेगा, ब्रिज से यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। उसके बाद में सिर्फ लेके आना इज नॉट अ मसला, वी आर रिपोर्टिंग इन प्लेस। उसके उसके पीछे का जो काम है ना, वो बड़ा काम है। ओके, तो मैं तो बोलूंगा यार, तुमको इतना अगर कॉम्प्लेक्स हो रहा है और कॉम्प्लेक्सिटी है, क्यों ले रहे हो, क्यों अपने फ्रीडम को डिस्टर्ब कर रहे हो दोबारा? क्योंकि उनको एक अलग टैब बनाना पड़ेगा, पता है, ऑप्शंस लेने पड़ेंगे उनको, और फिर बाद में यहाँ पे आने के बाद एक्टिवेशन, यार बहुत झंझट है। मैं तो बोलता हूँ यार, ये ऐसा कुछ भी मत करो, डोंट, सिस्टम के ऊपर लोड मत डालो, कीप इट सिंपल। कि इसके पहले बोला था विड्रॉल, यस दे दो, लोग विड्रॉल लगाएंगे, उसको बाहर आने दो, कोई मैंडेट मत रखो। जिसको फ्रीडम में आना वो आएगा, जिसको फ्रीडम में नहीं आना है ना, वो कितना भी उसको बोलेंगे ना, वो नहीं आएगा, छोड़ दो। गिव पीपल फ्री हैंड। जब हमें फ्री हैंड मिलेगा ना, देन वी विल नॉट थिंक मच। जैसा हम रिस्ट्रिक्शंस लाते हैं ना, तो लोग अपनी खुराती बोलते हैं ना, दे स्टार्ट अज्यूमिंग थिंग्स। 90% एंड एबव लोग सर फ्रीडम में आ जाएंगे। नहीं नहीं, वो तो यार 90%, मैं तो बोलता 100% आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ क्या है कि ये मत पूछना कि सर सिस्टम क्या है, क्योंकि आज जो मैं बोल रहा हूं शायद कल बदल जाए। मैं आपको बोलूंगा नहीं, आपको ट्रांसफर भी मिलेगा और आपको विड्रॉल भी मिलेगा, पता चला कल उमर जी ने अपडेट दे दिया कि नो ट्रांसफर, सिर्फ विड्रॉल। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इतना फंड आ जाए कि वो बोले कि हम आपको एडवांस में हम आपको डीप जंगल का पेमेंट देकर हम आपको आपका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि जी जी। वो बोले कि नहीं यार, जून जुलाई अगस्त तक काहे को रुकना है, एक काम करते हैं, हम अभी दे देते हैं, और वो अकाउंट 1.8x जो है वो अभी देकर वो अकाउंट क्लोज कर देंगे। पॉसिबिलिटी है। कितना बढ़िया सर काम चल रहा था, फंस गया सब लोग। मतलब जानते हैं, काम अरे यार, करने में मजा ही यार नहीं आता अननोन वैसे में। चैलेंजेस आते रहते भैया, बिजनेस है राकेश। थोड़ा सा अपने अपना अपने दिमाग को ना थोड़ा ब्रॉडन करो भाई। डोंट रिस्ट्रिक्ट, डोंट बी क्लोज माइंडेड। ठीक है, सब कुछ होता है लाइफ में। आई डोंट थिंक एनीवन इज ओवर हियर उनकी लाइफ परफेक्ट है। क्या आप गारंटी दे सकते हो कि कल, आज जो अच्छा दिन निकला, कल भी आपका अच्छा दिन ही जाएगा? नहीं सर। देन तो ये तो बिजनेस है, ये तो अप्स एंड डाउन तो आने ही ना। और चैलेंजेस, अभी जो चैलेंजेस है, या फॉर्चुनेट, मैं बोलता हूं हम सब लोग खुश होने चाहिए कि हमें एक ऐसी कंपनी मिली है जो चैलेंजेस को फेस करती है और उसका सोल्यूशन निकालकर वो आगे जाती है, बहाने नहीं देती है। नहीं तो ऐसे कितने कंपनी हमने देखी है पिछले 6 सालों में कि एक चैलेंज आ गया, दे कैनॉट फेस द पीपल, विड्रॉल रुक गया, कंपनी बंद, खत्म जी हो जाती। बिल्कुल। तो ये कंपनी तो
कितने लोगों ने बोला हो गया क्लोज, खत्म हो गया काम, तुम्हारा पे आउट रुक गया, नहीं खत्म, एक हफ्ते के बाद फिर आ गई। तो दिस इज व्हाट वन गुड थिंग कि एक कॉन्फिडेंस अभी आ गया है कि नहीं यार, ये कंपनी बंद होने वाले में से नहीं है, ये कंपनी सॉल्यूशन ढूंढेगी। चैलेंजेस आने वाले हैं, लेकिन ये कंपनी सक्षम है सॉल्यूशन को निकालने के लिए, और वो निकालेगी। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें अपने जबान पे थोड़ा काबू लाना है, हमें पॉजिटिव रहना है, अच्छे बातें करना, अगर कोई नेगेटिव बातें करता है तो उसको करेक्शन करना है, अगर कोई किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना है, बल्कि उसको हवा नहीं देना है। कुछ लोग हवा देते हैं, अफवाहें को हवा दे देते हैं, नहीं देना, वहीं पे काटना है उनको, बोला नहीं भाई तुमको जिसने भी अपडेट दिया वो गलत है, ये अपडेट मेरे पास ऐसा अपडेट है, करेक्शन करो, लेकिन स्टे पॉजिटिव और अच्छी बातें। आई एम टेलिंग यू कि अगर हम अच्छी बातें करते हैं, अच्छे कमेंट्स अगर हम देंगे सोशल मीडिया में, तो होगा क्या, उसका जो असर है ना, वो असर प्रिज्म टावर के ऊपर भी पड़ेगा। आप समझ रहे हो, क्योंकि प्रिज्म टावर इज कनेक्टेड टू एक्सचेंज ऑन, इज कनेक्टेड टू इनोवेशन फैक्ट्री। अगर हम अच्छा बातें करेंगे इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में, एक्सचेंज ऑन के बारे में, तो अल्टीमेटली जो प्रिज्म टावर के जो कस्टमर्स है, जब वो लोग रिव्यूज देखेंगे, उनको भी कॉन्फिडेंस आएंगे, अरे नहीं यार, दिस कंपनी इज गुड, ये कंपनी का मालिक अच्छा है, राइट। लेकिन अगर हम कुछ भी बकेंगे तो क्या होगा, हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के ले रहे हैं। द मनी विच वाज सपोज्ड टू कम, इट माइट गेट डिलेड, शायद वो डिले हो सकता है। क्यों? क्योंकि यार वो देख रहे हैं ना, रिव्यूज देख रहे हैं, कमेंट्स देख रहे हैं, तो होगा क्या, फिर वो कमेंट्स को काउंटर करने के लिए फिर अलवी जी को, उमर जी को जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। जो मैनेजमेंट है, अलवी जी की जो मैनेजमेंट है, वो उस मैनेजमेंट को जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, नहीं नहीं सर, ये रिव्यूज ऐसे नहीं, ये गलत है, ये अफवाह है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये वो। काहे को करना है हमें भाई, क्यों? आई एम टेलिंग यू ना, हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के ले रहे हैं, अपने आप को ऐसे बातें करके नहीं करना है, और ना करना है, और ना किसी को एंटरटेन करना है हमें ऐसे बातें। कोई अगर बातें करेगा, काट दो उसको, तोड़ के रेक्टिफाई करो और ड्रॉप हो जाओ, बट डोंट हैव अ गॉसिप कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं करना वहां पे। या परफेक्ट, ओके, वी हैव अनदर मिनट, एनीवन एल्स? नहीं, गुड, सुपर। तो with this note I conclude today's session. We'll again connect tomorrow same time. Until then, stay happy, stay healthy, stay wealthy, stay blessed. Thank you.